हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टारगेट गुरु पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का जो हमारा पार्ट बचा हुआ था। एक दिन हमने पहले किया है इसको लाइव सेशन के माध्यम से। आज हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से शेड्यूल्स हैं जो आपके एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से दल बदल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस समय इलेक्शन ईयर भी है तो हो सकता है आपसे पूछ ले। ये पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन। अब एंटी डिफेक्शन क्या होता है? मान लीजिए आपने इलेक्शन लड़ा, माना, ये मैथ वाला माना हो गया को ठीक है, ऐसा मान लीजिए आप बीजेपी पार्टी में हैं और आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और आप इलेक्शन को क्या कर जाते हैं, विन कर जाते हैं। और अब आपका बीच इलेक्शन में मन कर रहा है, मतलब इलेक्शन जीतने के बाद आपका मन कर रहा है कि मैं अपनी मतलब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूं या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। अगर आपने जीता इलेक्शन बीजेपी से और आप इसमें जाते हैं तो आपकी जो संसदीय की सदस्यता है या लोकसभा में जो असेंबली है या फिर राज्यसभा में जो भी होगा, मतलब राज्यसभा तो होता ही नहीं इसमें, लोकसभा और विधानसभा में अगर आपने इलेक्शन बीजेपी से विन किया यानी दूसरी पार्टी से किया और दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। और ये अनुसूची 10वें के अंदर आता है और ये जोड़ा कब गया था तो याद रखना 52वें संविधान संशोधन से, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको इसमें से एक चीज और भी अगर आप याद रखना चाहें तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसको एंटी डिफेक्शन लॉ में जो सदस्यता है वो कौन मतलब डिनाई करता है, तो याद रखना स्पीकर। ठीक है, स्पीकर किस में होता है? लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के अंदर कौन होते हैं? चेयरमैन, जिन्हें बोलते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, अब ये क्या देखो, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची के बारे में पूछ रहा है कि कितने विषय हैं। अब भाई ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रश्न जो आपका है ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। अब ग्राम पंचायत से छोटी सी बातचीत करें तो ग्राम पंचायत के बारे में आप लोग देखना जरा। देखो, ग्राम पंचायत के बारे में अगर देखेंगे तो 73वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, इसमें क्या है, ग्राम पंचायत का आता है, 11 शेड्यूल को ऐड किया जाता है। ठीक है, 11 शेड्यूल को ऐड किया जाता है। और 74 अमेंडमेंट एक्ट है आपका, 74th अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 1993, मतलब ये भी 1992 का ही है। और ये किस पे बात करता है मेरे भाई? तो ये बात करता है 1992, ये बात करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम बोलते हैं जिसे, नगर निगम। ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम। तो ये रूरल के लिए, मतलब गाँव के लिए है, और ये अर्बन के लिए यानी कि ये शहर के लिए था। अब इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने विषय हैं यानी कितने सब्जेक्ट हैं, तो याद रखना 29 विषयों पर ग्राम पंचायत अपने कानून बना सकती है। कितने? 29 सब्जेक्ट्स पर जो ग्राम पंचायत आपकी है वो कानून बनाती है। कितने पर? 29 सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो ये 29 सब्जेक्ट आपको ये भी पता चल गया होगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिल रही है उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉपी में, और क्या करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो, पूछा जा रहा है कि कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब से पूछा जा रहा है कौन सी 8वीं अनुसूची में। देखो, ये अनुसूचियां चल रही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एलएलबी का हो, बीएलएलबी का हो, या फिर अन्य किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला जो सेट रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और अगर ऐसे ही और भी ज़्यादा क्लासेस देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख दो कि और क्लासेस चाहिए, या फिर कुछ जो भी आपको लगे वो आप लिख सकते हैं नीचे। सारी क्लासेस पर आप वर्क किया जाएगा। तो याद रखना इसमें अंग्रेजी नहीं है। सर कौन सी है? तो याद रखना कितनी भाषाएं हैं सर? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं, नेपाली है, बोडो है, ठीक है, बोडो है सर, ठीक है, मैथिली है, संताली है, उड़िया है, असमी है। तो ये सारी भाषाएं आप याद रखना, 22 भाषाएं हैं। मैंने पिछली वाली क्लासेस में आपको लिखाई हुई थी कि कौन से संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जुड़ी हुई है। ये रिवीजन सेशन है तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अगर आप लाइव सेशन नहीं देखें तो जरूर देख लेना, वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लो, अगला प्रश्न यही पूछ लिया कि कितनी भाषाएं हैं। तो याद रखना, पहली बात तो ये पूछता कि 8 शेड्यूल में है, तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि 8वें शेड्यूल में, यानी कि 8वीं अनुसूची के अंदर है। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। इसमें अंग्रेजी नहीं है, ये आप लिख लो। ठीक, पहले कितनी थी? और जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तब केवल कितनी थी?
कितनी थी? चलो ये प्रश्न आप लोगों के लिए हुआ। ऑप्शन दे दूं? 14, 16, 18 या 22, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। देखता हूँ, और अमेंडमेंट के साथ, ठीक है, अमेंडमेंट के साथ जरूर लिखना, क्योंकि तिल पहले नमक के द्वारा जोड़ी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, फिर 2 जोड़ी आएंगी, फिर 1 जोड़ी आएगी, तो इस तरीके से आपको कुछ तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नाम भी लिखना है नीचे, ठीक है। तो ये हो गया। अगले प्रश्न की ओर देखिए, इस तरफ रहा, ये और इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये वाला क्या है, देखो, पहली बात तो आपसे कभी कभी ये पूछता है कि पहला संविधान संशोधन हुआ कब था, तो याद रखना पहला संविधान संशोधन आपका होता है जो आपका है 1951 में होता है। कब होता है? 1951 में होता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, 1951 में होता है। तो उसमें क्या होता है, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे या 395 आर्टिकल्स थे। ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात चली, मतलब ओरिजिनल, आज कौन सा नकली है, ये भी तो ओरिजिनल ही सर। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, अगर हम 1950 के टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको हम लोग बोलते हैं कि तब वो बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं थे। अब जो संविधान अपने पास है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए, समझ रहे हो। तो चेंजेस होने के बाद का संविधान है। तो हम जब बात करेंगे, कब की बात चल रही है, जब चेंजेस नहीं हुए थे, तब कितने थे? 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, ये याद रखना। अब पहले संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। 9वीं अनुसूची में जमींदारी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आपका हो गया प्रश्न। अगर आपको मजा आ रहा है तो सच में लाइक वाइक कर लेना। मैं आशा करता हूँ कि इस पर 100 लाइक कर लेना, ज़्यादा मांगता नहीं हूँ मैं, वैसे मेरे में 150-200 तो आ ही जाते हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं से संबंधित है ये लिख लिया हमने, 22 भाषाएं हैं, पहले हम इसको कर चुके हैं, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन शायद। चलिए ये वाला देखिए, देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, संविधान की अनुसूची 7, क्या है? अनुसूची 7 किस है? शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? आप बताइए। देखो मैं पहले बता दूं आपको, इधर देखिए, जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर 3 विषय हैं, ठीक। कौन कौन से? एक तो सर, एक तो राज्य सूची है, मतलब 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, और उसको बोलते हैं संघ सूची, और एक आपकी है संवर्ती सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और एक है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें आपके दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं, एक आपका यूनियन के सब्जेक्ट्स को ऐड कर लेते हैं और साथ में स्टेट के, तो दोनों पर कानून बनाने का जो काम होता है वो किसका काम होता है? वो काम होता है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि संवर्ती सूची। और याद रखना ये लिया कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने इसको बोरो किया है, ठीक। तो ये आपको याद रखना। अब बात करते हैं इसमें क्या है कि पहले जो थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको लघु संविधान बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको लघु संविधान बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि 5 जो राज्य के विषय थे उन्हें हटाकर कहाँ पे डाल दिया? कंकरेंट में डाल दिया, यानी कि संवर्ती सूची में डाल दिया। उसमें एक शिक्षा भी था, ठीक है, तो याद रखना। एक एनवायरमेंट भी था, वाइल्ड लाइफ भी था, ठीक। और याद रखना जो पुलिस वाला जो है वो इसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी भी लिखाई जाती है वो आपके काम की होती है, बिना काम की चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं लिखाई जाती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लिखाऊंगा आपको। चलो ये बात फिर से पूछ रहा है कि 3 जो अनुसूचियां संघ, राज्य और संवर्ती किसमें है, तो मैंने आपको बता दिया 7वीं अनुसूची के अंदर ये है, ठीक है, 7वीं के अंदर है, ये आपको पता चल गया। चलिए देखो, ये अब बार बार यही क्वेश्चन आएंगे, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची में है, शामिल है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वन है, ये संवर्ती सूची का है, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट किसकी होंगी? स्टेट की होंगी। सार्वजनिक स्वच्छता किसका है? ये देख लेना। तो कंकरेंट लिस्ट आपको बहुत विशेष तरीके से याद करना है, और क्लासेस के अंदर आपको उसमें कराई गई। ये रिवीजन सेशन है तो हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होने लगेगी। अब ये अनुसूचियों के बाद में क्या आ रहा है? अनुसूचियां देखो, अब क्या पूछ रहा है? शपथ और अभिपुष्टि भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है, यानी कि द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन किसमें है? तो तीसरी अनुसूची में। किसमें? तीसरी अनुसूची के अंदर है, ये आपको जरूर देख लेना है। अब देखो मैंने क्या यहाँ पर बताया था आपको, दल बदल किसके टाइम पर पारित किया गया था? पहली बात याद रखना, 52वां संविधान संशोधन था, और उस टाइम पर कौन हुआ करते थे? ज्ञानी जैल सिंह हुआ करते थे, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह हुआ करते थे, शंकर दयाल शर्मा, और इन सब के बारे में आप लोग एक बार देख लेंगे। मैंने ये डिटेल में ऑलरेडी आपको क्लासेस में कराया हुआ है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है ठीक, तो ये हम लोग कर चुके हैं। अगर ये देखो मैं बताऊं, अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहें
तो आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना और ऐप पर ये फ्री वाले सेक्शन में शायद डली होंगी PDF, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फ्री वाले सेक्शन में ये रहेंगी PDF। तो ये आपके लिए हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि देखो आपसे पूछा जा रहा 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची के बारे में मैंने अभी बताया। सबसे पहले 1951 में जो पहला अमेंडमेंट होता है, पहला संविधान संशोधन होता है, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती थी। और 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे अगर सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इजिली कर पाएंगे इनको। देखो ये एक आपका है प्रश्न, देखना, भारत के संविधान 371 जी विशेष प्रावधान किस राज्य की संबंधित है? पहली बात तो ये कि 370 में आपको पता है कौन था? जम्मू कश्मीर था, इसको हटा दिया गया है। 371 में आपके कुछ स्पेशल राज्य हैं जिनमें से ए से लेकर के आई तक हैं। ठीक है, ए से लेकर के आई तक हैं। तो जी पे कौन आएगा? तो जी का याद रखना मिजोरम है। ठीक है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी है, नागालैंड भी है। आपका इसमें याद रखना मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य इनके अंदर आते हैं। जब हम लोग करेंगे तो याद रखना 371 ए से लेकर के आप लोग 371 आई तक एक बार इनको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न आया, ये पूछ रहा है कि कौन सा है जो धार्मिक मामलों के प्रतिबंध को स्वतंत्रता से संबंधित है। अरे ये आप लोग फंडामेंटल राइट में जब हम लोग पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट क्या है सर? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल कहां से चलता है? 12 to 35, 12 to 35 लिए कहां से है? तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। कहां से नहीं? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हमने। ठीक है, एक चीज पता चला, और इतना आप याद रखना। अब ये बात कह रहा है, किसकी कह रहा है? आपको याद रखना यहाँ पर रिलेटेड टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो याद रखना अनुच्छेद 26। 23-24 में हम लोग किसकी बात करते हैं? तो 23 वाला जो है आपका बेगार से संबंधित है, जो फोर्स लेबर होती है उससे, और 24 किससे होता है? तो आपका चाइल्ड लेबर से। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पिछली वाली क्लास में जरूर कर चुके हैं। तो लाइव में अभी 4 से 5 क्लासेस हुई हैं, अगर आप उन क्लासेस को देखेंगे तो निश्चित है कि आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे, और सारे PYQs के माध्यम से क्लासेस कराई जा रही है। वो मैराथन क्लासेस है, तो उसमें ऑलरेडी ये भी कवर कराया गया है। अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वो क्लासेस आपको लगी कैसी थी, आपने उसमें से क्या सीखा, ऐसा क्या लगा कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको देखते रहना है। अब देखो ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 32 के बारे में पूछ रहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला है इसको? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आत्मा बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। और किसके अंदर है? तो ये बता, मैंने अभी आपको बताया कि जो फंडामेंटल राइट है यानी कि आपके मौलिक अधिकार है वो कहाँ से चलते हैं? 12 से लेकर के 35 चलते हैं। पार्ट कौन सा होगा? 3 होगा, खत्म कहानी। पार्ट 4 के अंदर सर क्या है? DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। पार्ट 4A में क्या है सर? तो पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। ये सारे उस क्लासेस में कराए हुए हैं यार, अगर आप लोग देखें तो एक बार बताओ जरूर, रिवीजन है जी आपका। और ये जरूर याद रखना किसने क्या बोला है, बहुत पूछता है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ प्रीएम्बल किसने बोला था बताइए? अब देखो धन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाइए स्टार। पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद कौन सा है जो धन विधेयक से बात करता है, मतलब धन विधेयक की होती है? डिफाइंस मनी बिल, तो मनी बिल याद रखना अनुच्छेद आपका 110 के अंदर है मनी बिल। मनी बिल में जो ज्यादातर पावर होती है, यानी कि किसके पास ज्यादातर पावर होती है? तो लोकसभा के पास ज्यादा होती है, राज्यसभा में इसके पास कोई पावर नहीं होती है। अगर राज्यसभा इस बिल को रोक भी दे तो 14 दिन बाद ऑटोमेटिक पास हो जाता है। कितने बाद? 40 डेज बाद ऑटोमेटिक पास हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं 108। 108 में आपका है क्या है? 108 में बताओ? 108 में ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग में बुलाता कौन है? समन कौन करता है? तो याद रखना बुलाते हैं प्रेसिडेंट। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन इसको प्रेसिडाइज कौन करता है, यानी कि अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना @ लगाओ और लिख लो क्या नाम है, कौन करता है? पता मत देना कुछ भी, सो जाओ आराम से। ठीक है, स्पीकर कौन करते हैं? स्पीकर। इस समय कौन है? ओम बिरला। लेकिन अभी सेशन चेंज होने वाला है तो नए आएंगे। ठीक है, ओहो चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, महाभियोग से रिलेटेड पूछा है। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत उल्लंघन के लिए महाभियोग, ये याद रखना महाभियोग वाला आर्टिकल है। सीधा सीधे पूछ रहा है इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट क्या होता है? किसी जो बड़े पद पर चाहे राष्ट्रपति हुए या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उन्हें उठाने मतलब जगह से खाली करवाने के लिए, उठाने के लिए।
तो क्या चाहिए होता है, इम्पीचमेंट लाना पड़ता है। और इम्पीचमेंट आप किसी भी हाउस के अंदर ला सकते हैं। याद रखना आर्टिकल कौन सा होता है, 61 इंपॉर्टेंट होता है, और ये आर्टिकल 52 भी आपका राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल्स आपको याद नहीं है तो जरूर याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। जरूर क्या है, क्लासेस करते रहोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये आप देख लेना कि एक लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने चाहिए, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो आपका अनुच्छेद कहता है 93। कौन सा कहता है, अनुच्छेद 93 कहता है। ये वाला देखो, गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। अब भाई आर्टिकल जो 21 है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, जो आर्टिकल 21 है वो इमरजेंसी के टाइम पर भी कैंसिल नहीं होता, इमरजेंसी के टाइम पर भी ये नहीं छीने जाते। कौन कौन से आर्टिकल हैं, 20 और 21। तो 21 में क्या है आपका, प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। आपके पास राइट टू मैरी भी है, बट सामने वाला तैयार होना चाहिए, ऐसी जबरदस्ती मैरी नहीं होती, ठीक है। और देखो मानव तस्करी, मैंने अभी आपको बताया था बेकार लेबर, बेकार के बारे में मैंने बताया था ऊपर वाले में। मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आपको बताया था कि किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली काम कराना कौन सा आर्टिकल होता है, अनुच्छेद 23 होता है। अनुच्छेद 24 के अंदर क्या है, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी। कौन सा, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी, ठीक है। ये रिलीजियस अफेयर्स हैं, ठीक है। ये हम लोग पिछले बार में किए थे ना अभी, कि आप स्वतंत्र हैं, आप कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से को नहीं मानते। अब देखो ये वाला अभी आपको आया, यहाँ क्या पूछ रहा है कि 51A यानी कि 51 का किससे जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको बता के आया था कि पार्ट 4A, मैंने आपको बताया था ना कि पार्ट 4A किससे जुड़ा हुआ है, मौलिक कर्तव्यों से, किससे, फंडामेंटल ड्यूटी से। और उसका एक ही आर्टिकल है केवल, कौन सा, 51A। इसके अंदर कितने मौलिक कर्तव्य सर, पहले 10 थे, बाद में एक जोड़ा गया। जोड़ा कब गया था, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर जोड़ा गया था, जिसमें बोलते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ड्यूटीज। जैसे आपको राइट दिए गए वैसे ड्यूटीज हैं कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम नहीं करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको याद रखेंगे। अब एक आप याद रखना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ओरिजिनल का मतलब बार बार वही है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट कुछ नहीं होता। ओरिजिनल का मतलब ये है कि जब आपका क्या कहते हैं, संविधान बना था 1950 में, हमने एक्सेप्ट किया, तो तब इसमें ये वाले फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। कौन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये यार पुरानी क्लास देख के आते, इतना टेंशन ही नहीं होता, पर आप देखोगे नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सर टाइम नहीं है, मुझे तो बहुत जरूरी काम रहता है, मैं तो बड़ा आदमी हूँ। चलो ये वाला देखो, फंडामेंटल राइट का ये आर्टिकल है, पूछ रहा है डैश 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 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी देता है। भाई 29 और 30 ये माइनॉरिटीज के राइट हैं, उन्हें अपने इंस्टीट्यूशंस ओपन करने की आज़ादी है, और ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट है, एफआर है, ठीक है। और याद रखें एफआर लिए कहाँ से, यूएसए से। जब बात की थी मैंने एफडी की, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, कहाँ से लिए सर, यूएसएसआर से लिए। कहाँ से लिए, डीपीएसपी कहाँ से लिए, तो डीपीएसपी आप याद रखना, डीपीएसपी आपने कहाँ से लिए, तो डीपीएसपी हमने लिए सर, कहाँ से लिए, हाँ कहाँ से लिए, आयरलैंड। मैं भूल जाता हूँ यार कभी कभी थोड़ा थोड़ा, आयरलैंड, ठीक। तो इसका याद रखना 29 और 30। चलिए ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। पूछा जा रहा है कि अप्रस्यता का समाप्त मतलब अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन किस आर्टिकल के अंदर है, तो अनुच्छेद 17 के अंदर है। और अनुच्छेद 18 के अंदर क्या है सर, टाइटल्स का अंत है कि आप लोग महाराज, राजा, राज ऐसे टाइटल्स यूज नहीं कर सकते, इनका अंत इसमें। आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है सर, आर्टिकल 19 आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, अरे बोलने से, पर लेकिन बोलना ऐसा है कि जिससे कि भारत की छवि, अखंडता और एकता को हानि ना हो। तो इस तरीके की कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, तो याद रखना। एक आपको याद होगा पहले हमारे फंडामेंटल राइट 7 थे, अब कितने सर, 6 हैं। एक कहाँ चला गया, घूमने नहीं गया है, उसको हटा दिया गया। कहाँ, कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी था। पहले क्या होता था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था, तो ऐसे मान लो यहाँ पर आपका घर है और यहाँ पर सरकार को निकालनी सड़क, तो आप लोग कहते हैं घुमा के ले जाओ, तो घुमाने में मान लो 3 से 4 किलोमीटर का फर्क आ रहा है, तो ये बहुत दिक्कत थी, क्योंकि आपका अधिकार था कि हमारी प्रॉपर्टी हम नहीं निकलने देंगे, रोक के दिखाते। फिर क्या किया सरकार ने, इसको खत्म कर दिया। कब किया सर, तो याद रखना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो ये आपसे पूछा जाता अभी का है, तो अभी सर ये एक लीगल राइट है, 300A के अंदर है, क्या है, ये एक विधिक अधिकार है, याद रखना, ठीक है। संविधान मुझे उतना ही आता जितना मुझे पढ़ाया गया है, वैसे मुझे तो पढ़ाई नहीं गया अभी मेरे काम। देखो मैंने आपको बोला 56 अमेंडमेंट आपका, वो 56 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, मैंने बोला था कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि पद की अवधि संबंधित है, जो राष्ट्रपति की पद की संबंधित है, 56 याद रखना। तो ये आपको जरूर पढ़ लेने हैं ये आर्टिकल्स जो भी आपके,
और जो मैंने अभी आपको बताया था कि 23-24 राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन, वो आपको बता दिया मैंने 23 और 24। 23 में आपका वेगार यानी कि जो फोर्सफुली मजदूरी कराई जाती है वो, और 24 में कौन है, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी। तो इस तरीके के आर्टिकल आप लोग याद क्यों नहीं कर रहे हो बताओ। यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी आता है, यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और न्यायिक समीक्षा किसमें, तो जुडिशियल रिव्यू याद रखना आर्टिकल 13 के अंदर है। कौन से में, आर्टिकल 13 के अंदर किसी को भी क्या कहते हैं, जो जुडिशियल यानी कि अपना जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो चैलेंज कर सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। तो याद रखना जुडिशियल जो आपका है वो किसके अंदर है, तो इसका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो, बता दो कि नेक्स्ट क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ही देखते रहोगे। बता दो कौन कौन सी क्लासेस चाहिए। अब मैं सब्जेक्ट बता दूँ कौन कौन से, पॉलिटी चल रही है, हिस्ट्री, साइंस क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी आपके में आते हैं, हिंदी, जीएस का मतलब होता है जनरल स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक की क्लास अगर आपको चाहिए, जैसे डांस वगैरह जो होते हैं तो बता देना आप लोग। ठीक, और कौन सी क्लासेस चाहते हैं आप लोग, ये आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता देना। बाकी यार थक गए पढ़ाते पढ़ाते, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, विदा चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसी लगी क्लास।